दोस्तों नमस्कार। आरआर कैंपस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम राहुल राज है और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मैथ्स के सिलेबस के बारे में। भारतवर्ष के किसी भी परीक्षा, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या कोई स्टेट का इंटरनल एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की बात करें, मैथ्स के 8 सेगमेंट हैं। इन 8 सेगमेंट के बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो आज थोड़ा सिलेबस मैथ्स के डिस्कशन करते हैं हम लोग। कितना इससे कम कुछ टॉपिक किसी एग्जाम में नहीं होंगे, किसी एग्जाम में होंगे, लेकिन अगर पूरे सिलेबस मैथ्स की सिलेबस की बात करें जिससे सारा एग्जाम कवर हो सकता है, कोई भी एग्जाम दे सकते हैं आप, तो उसके लिए आपका 8 सेगमेंट है मैथ्स का। एक सेगमेंट नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, दूसरा सेगमेंट की बात करें अरिथमेटिक, तीसरा डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस, चौथा अलजेब्रा, पांचवा ज्योमेट्री, छठा मेंसुरेशन, सातवां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आठवां ट्रिगोनोमेट्री। ये 8 सेगमेंट है। इन 8 सेगमेंट को अगर कवर कर लिया जाए तो हर परीक्षा को पास किया जा सकता है। इस 8 सेगमेंट को हम थोड़ा विस्तार से बनाने का कोशिश किए हैं। आप इसको देखें और इसको अनुसरण करें तो आपका कोई भी एग्जाम नहीं छूटेगा। आप देखें, सबसे पहले हम लोग आते हैं नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन में। जब इसको हम बांटने का प्रयास किए तो नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो टोटल 18 टॉपिक को लिए हैं। 18 टॉपिक क्या क्या है? एक तो बेसिक कैलकुलेशन, ये किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन कैलकुलेशन मजबूत होना जरूरी है मैथ्स के लिए। तो बेसिक सिंप्लीफिकेशन, बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक सिंप्लीफिकेशन, एडवांस सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर, यूनिट प्लस डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, डिवीजन प्रॉपर्टी, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, prime factor and its uses, fundamental arithmetic calculation, question based on equation, fraction and its property, problem based on number, LCM and HCF और कुछ मिसलेनियस पार्ट रखे हैं। ये 18 सेगमेंट को करने के बाद कुछ बच ही नहीं जाता है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन में। आगे बढ़े, अरिथमेटिक की बात करें तो टोटल आप इसको 18 सेगमेंट में बांट सकते हैं अगर अलग अलग तोड़ना चाहे तो। एक रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, एज प्रॉब्लम, पार्टनरशिप, एलिगेशन, मिक्सचर, टाइम एंड वर्क एंड wages, फाइव एंड सिक्सर, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, रेस एंड गेम। ये 18 टॉपिक में आप डिवाइड कर सकते हैं। अगला पार्ट करें डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा एनालिसिस में पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार डायग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, रडार ग्राफ, ट्रायंगुलर डायग्राम, टेबुलेशन, मिसिंग टेबुलेशन और डेटा एनालिसिस जिसे कैलकुलेट भी बोलते हैं। अगला सेक्शन अलजेब्रा की बात करें तो टर्म्स, अलजेब्रा के टर्म्स के बारे में बस ये जानकारी है। टॉपिक यहां से शुरू होता है लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंपैरिजन बिटवीन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो बैंक के एग्जाम में पूछा जाता है, इनइक्वालिटी, मॉडुलस फंक्शन, रैशनलाइजेशन, रिमाइंडर थ्योरम, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, इक्वेशन एक्सप्रेशन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सर्ट्स एंड इंडिसेस, पॉलिनोमियल का एलसीएम, एचसीएफ, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज। अगला सेक्शन की बात करें, ज्योमेट्री की बात करें तो ऐसे तो अगर अंदर जाएंगे तो छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेकिन बेसिकली 5 पार्ट में बांटा जाता है। एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल और पॉलीगॉन, ये 5 सेगमेंट है। मेंसुरेशन 3D में अगर जाते हैं तो प्रिज्म, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, होलो सिलेंडर, पिरामिड, कोन, फ्रस्टम, स्फीयर, हेमिस्फीयर, हेमिस्फेरिकल सेल, टेट्राहेड्रन, ऑक्टाहेड्रन, टोरस, इतनी चीज की जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़े, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो कार्टेशियन सिस्टम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, स्लोप, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ, वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन है। ट्रिगोनोमेट्री की बात करें तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, कॉम्प्लीमेंट, स्टैंडर्ड एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एलाइड एंगल, सिंप्लीफिकेशन, इक्वेशन का सॉल्यूशन, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, कंपाउंड एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल, साइन कोसाइन रूल, ग्राफ, मैक्सिमा मिनिमा और हाइट एंड डिस्टेंस। ये इतना पार्ट हो गया ट्रिगोनोमेट्री का। तो ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है, पूरे मैथ्स की सिलेबस। जैसे आपकी इच्छा हुई ना, कभी कभी मेरा जो अपना मानना है
12th पास बच्चों को एक फाउंडेशन बैच करनी चाहिए, एक फाउंडेशन क्लास करनी चाहिए जिसमें पूरे कंप्लीट सिलेबस हो जाए। अक्सर कैसा होता है ना, जैसे अभी एसएससी की बहाली आई, अब बहुत बड़ी बहाली आई, तो अब अगर आप प्योर रेलवे की तैयारी कोई बच्चा करता है, वो तो यही बोला कि अरे यार इतना बड़ा एसएससी का बहाली आया, हमसे तो छूट गया, हम तो रेलवे की तैयारी करते हैं। कोई बच्चा स्पेशल बैंक की तैयारी कर रहा है तो वो उसको लगेगा कि अरे ये बहाली तो छूट गया हमसे। अगर फाउंडेशन आपका क्लियर है तो कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, जो जिस समय एग्जाम आया उस समय उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं और उस अनुसार से एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगले किसी एक वीडियो में हम अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग इंपोर्टेंट टॉपिक का लेके आएंगे, जिसमें बताएंगे आपको, जैसे एसएससी है तो एसएससी में कौन कौन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेलवे है तो रेलवे में कौन कौन टॉपिक, हाईलाइटेड टॉपिक कौन कौन होता है, बैंक में कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नेक्स्ट किसी वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।